जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लब 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर में मैंने वेक्टर कैलकुलस के जो एक्सरसाइज 2 का सी जो पार्ट था उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है ना, और जो आपके थ्योरी थी वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करा दिए। फिलहाल एक्सरसाइज 2 के डी पार्ट पे अगर बात करें, वेक्टर कैलकुलस में अगर एक्सरसाइज 2 के डी पार्ट पे अगर बात करें, ठीक है ना, हालांकि मैंने जो फर्स्ट लेक्चर लिया था वहां पे जब हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल जो आपके ऑपरेटर्स थे, ठीक है ना, डिफरेंशियल जो ऑपरेटर है उन पे जब आपने बात कर रही थी तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डेल एफ और डाइवर्जेंट ऑफ एफ और कर्ल ऑफ एफ पे तीनों पे मैंने आपसे बात कर ली थी। लेकिन फिर भी एक बार फिर से बात करते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं डाइवर्जेंस, फर्स्ट पॉइंट पे बात करें डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, सदिश का अपसरण, सदिश का अपसरण यानी डाइवर्जेंस पे बात कर रहे हैं। मैंने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था तो मैंने कहा था आपको कि अगर आपका डेल जो ऑपरेटर है, ये जो डेल ऑपरेटर होता है, जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं लिए, ये होता है डेल ऑपरेटर। और डेल ऑपरेटर क्या होता है, अपने पास आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ये होता है अपने पास क्या, डेल ऑपरेटर। ये जो डेल ऑपरेटर है ये दो तरह से अप्लाई हो सकता है। एक तो एफ अगर आपका स्केलर है और दूसरी स्थिति में एफ आपके पास क्या है, वेक्टर। तो जब स्केलर पे अप्लाई होता था तो हम कहते थे डेल एफ, इस तरह से करते थे ऐसे, ठीक है ना, यानी कि प्रवणता एफ की क्या, वेक्टर, ये एफ की क्या कहते थे, प्रवणता कहते थे ऐसे। और अगर यहाँ पे एफ वेक्टर पे अप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती थी अपने पास, एक तो डाइवर्जेंट ऑफ एफ, ठीक है ना, यानी कि दो वेक्टर, क्योंकि ये अपने पास क्या है, एक वेक्टर ही है, ये क्या है अपने पास डेल जो है एक वेक्टर फॉर्म में ही है आई जे के रूप में, और ये भी वेक्टर है। जब दो वेक्टर होते हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो दो तरह से होता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट में और एक किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में। जब डॉट प्रोडक्ट में होता है तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ बोलते हैं, यानी कि सदिश का अपसरण बोलते हैं। और अगर क्रॉस में होता है तो उसे कर्ल एफ बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कर्ल एफ बोलते हैं। यानी कि ये क्या है अपने पास, यहां तो डेल डॉट एफ है, ये क्या है अपने पास, डेल क्रॉस एफ है, जहां पे एफ क्या है अपने पास एक वेक्टर के रूप में। तो यहाँ पे मैं फिलहाल इस पे बात कर रहे हैं, अपन अपसरण पे बात कर रहे हैं, केवल डाइवर्जेंट पे बात कर रहे हैं। तो ये किस तरह से बात करें इस पे, इसको ले लेते हैं लेट एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। then divergence of f represented div dot f, इसे किसके द्वारा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ के द्वारा इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी div डॉट एफ के रूप में इसे लिखते हैं, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। div ऑफ एफ यानी कि इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डेल डॉट एफ, यहाँ पे एफ क्या है, एक वेक्टर के रूप में। आप समझिएगा एक चीज और आपको जो याद रखने की है, काम की जो बात है अपने पास, ठीक है ना, वो ये है कि डेल डॉट एफ वेक्टर इज नॉट इक्वल टू होता है एफ डॉट डेल एफ, ठीक है ना। ये भी आपको काम की बात है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये, जब डेल ऑपरेटर को एफ वेक्टर पे जब अप्लाई करते तो उसे डाइवर्जेंस ऑफ एफ बोलते हैं, यानी कि डेल डॉट
एफ के रूप में बोलते हैं। अच्छा, एक और काम की बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि परिनाल का सोलेनोइडल वेक्टर, ठीक है ना, यानी कि परिनाल का ये क्या होता है, अगर आपका डाइवर्जेंस ऑफ एफ, अगर आपका किसी का डाइवर्जेंस ऑफ एफ अगर 0 आ जाता है तो वो क्या कहलाती है, परिनाल का कहलाती है, ठीक है ना। ए वेक्टर एफ said to be solenoidal vector if divergence of f इक्वल टू क्या हो जाए, 0। अगर किसी का डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है ना, डेल डॉट एफ आपका क्या हो जाए, या आप ऐसे कह सकते हो डेल डॉट एफ अगर आपका किसी का 0 हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, सोलेनोइडल कहलाती है, यानी कि परिनाल का कहलाती है। काफी बार आई हुई है, और जिन यूनिवर्सिटियों में छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे इस तरह की ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि परिनाल का किसे कहते हैं, कि किसी वेक्टर पे डेल डॉट एफ, कोई वेक्टर जो है वो परिनाल का कहलाता है अगर उसका डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि डेल डॉट एफ अगर 0 है तो वो क्या कहलाती है, अपने पास क्या कहलाती है, परिनाल का कहलाती है। ये सिंपल सी चीज है। अतः एक जो बात आपको समझने की है, यहाँ पे एफ जो है, ठीक है ना, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, जब दो वेक्टर का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, जो मैं काफी बार आपसे बता चुका हूं, यानी कि अगर आपने वेक्टर डॉट वेक्टर किया, हालांकि कुछ थ्योरम पे अपन बात करेंगे, रिजल्ट्स पे, वहां पे भी ये बात आएगी, वेक्टर का आपने डॉट प्रोडक्ट किया वेक्टर से, तो जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा वो स्केलर के रूप में होगा। वो किसके रूप में प्राप्त होगा, आपको स्केलर के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कुछ थ्योरम्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ थ्योरम्स है, हालांकि काम की नहीं है, लेकिन उनके रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए किस तरह से आए, जिसमें से मैं आपसे बात कर लेता हूं। फर्स्ट एक थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट है अपने पास, ठीक है ना। क्या है, इफ एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज एनी गिवन डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन and एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बराबर है अपने पास F1 I प्लस F2 J प्लस F3 K। तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको बताना है कि डाइवर्जेंस जो F है, डाइवर्जेंस डॉट F जो है, ठीक है ना, वो अपने पास क्या आना चाहिए, यानी कि डेल डॉट F जो है, ठीक है ना, वो अपना आ जाना चाहिए डेल F1 अपॉन डेल X प्लस डेल F2 अपॉन डेल Y प्लस डेल F3 अपॉन डेल Z, ठीक है ना। ये आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी कि आपको रिजल्ट यहां पे किसके रूप में आना चाहिए, स्केलर के रूप में आना चाहिए। यहां पे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, तो ये जो रिजल्ट दिखाई आपको दे रहा है, ये क्या है, ओवरऑल तो बात ये है कि ये क्या आ जाना चाहिए, स्केलर आ जाना चाहिए, जिसपे मेरी आपसे बात हुई है। ये क्या आ जाना चाहिए अपने पास, ये जो है आपका रिजल्ट जो है वो क्या है, स्केलर है। ये रिजल्ट क्या है, आपको स्केलर। अच्छा, इसका मतलब समझिएगा इस स्टेटमेंट का, कि आपने डेल का कोई एफ वेक्टर है अपने पास, F1 F2 J इसके रूप में, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, तो आपको सिंपली F1 जो है, F1 क्या है, फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जेड का, तो उसका एक्स के रेस्पेक्ट कर दीजिए, F2 का किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए, वाई के रेस्पेक्ट,
और F3 का किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए, जेड के रेस्पेक्ट कर दीजिए, तो वही अपने पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ F आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस पे अगर बात करें, इसके प्रूफ पे, सिंपली प्रूफ है हालांकि, तो यहाँ पे बात करूं मैं प्रूफ पे, अगर बात करूं प्रूफ पे बात करें तो आपको पता है डाइवर्जेंट डेल F डेल डॉट F बराबर, आप कैसे देख सकते हो इसे, डेल बोले तो I डेल अपॉन डेल X प्लस J डेल अपॉन डेल Y प्लस K डेल अपॉन डेल Z। इसका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, F1 I प्लस F2 J प्लस F3 K। ठीक है ना। अब सुनिएगा, यहां से आपको पता है I डॉट I 1 होगा, ठीक है ना, J डॉट J 1 होगा और K डॉट K 1 होगा। अदर किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से जो सिंपली है स्टेटमेंट है वो क्या है अपने पास, ठीक है ना, इस ऑपरेटर को इस पे कंप्लीट अप्लाई करेंगे, इस ऑपरेटर को भी इस पे लगाएंगे और इस ऑपरेटर को भी इस पे लगाएंगे। तो यहां से अपने पास यहां से आप लिख सकते हो, चूंकि I डॉट I कितना होता है 1, J डॉट J कितना होता है 1, K डॉट K कितना होता है 1। आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे I डॉट I वाला ही चलेगा, J डॉट J K डॉट K, बाकी किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो अपने पास रिजल्ट आएगा डेल डॉट F जो आएगा अपने पास, ठीक है ना, डेल डॉट F जो आएगा वो क्या आएगा अपने पास, I डॉट I, ठीक है ना, I डॉट I डेल F1 अपॉन डेल X प्लस J डॉट J डॉट J डेल F2 अपॉन डेल Y प्लस K डॉट K डेल F3 अपॉन डेल Z। ठीक है ना। हालांकि कभी अपने किसी से उसमें यूनिवर्सिटी में आई नहीं, सिंपल सी बात है, जो समझने की है वो है। ठीक है ना। आगे अगर एक और स्टेटमेंट पे बात करें, तो दूसरा स्टेटमेंट भी देख लीजिएगा इसका। थ्योरम सेकंड जो है अपने पास वो क्या है, ठीक है ना, थ्योरम 2 है। इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे कि ये थ्योरम का डायरेक्ट में लिख देता हूं, डाइवर्जेंस डॉट F प्लस G बराबर आ जाना चाहिए अपने पास क्या, डाइवर्जेंस ऑफ F प्लस डाइवर्जेंस ऑफ G, यानी कि आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपके पास रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, ठीक है ना, डेल F डेल डॉट F प्लस डेल डॉट G। सुनो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसे, डाइवर्जेंस F प्लस G डॉट F, ठीक है ना। ये रिजल्ट है, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये डाइवर्जेंट डेल ऑपरेटर जो है क्या है, F प्लस G, यानी कि वो ऑपरेटर किस पे लगेगा, F पे भी लगेगा, और वो ऑपरेटर किस पे भी लगेगा, G पे भी लगेगा। जब ये F पे लगेगा, ठीक है ना, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा तो ये बनेगा, G पे लगेगा तो इस तरह से ये आपका अप्लाई होगा। ठीक है ना, खास काम का नहीं है, बस आपको रिजल्ट याद रखना। थ्योरम नंबर 3 थोड़ा काम का है, इसे पढ़ लेते हैं। थर्ड जो थ्योरम है वो क्या है अपने पास, इफ A be a constant vector, if A be a constant vector, ठीक है ना, then divergence डॉट A वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना। ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है ना, इसके प्रूफ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके प्रूफ पे अगर बात करें, ठीक है ना, तो आपको प्रूफ में अगर बात करना है, F क्या है अपने पास, क्या है, कांस्टेंट है। F क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। लेट, जैसे ऐसे देख सकते हो, लेट A वेक्टर बराबर अपने पास A कांस्टेंट वेक्टर क्या है, A1I प्लस A2J प्लस A3K।
ये क्या है अपने पास, कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट है, देन वी नो दैट, आपको पता है कि अगर ये कांस्टेंट है तो कल को आप डेल ए अपॉन डेल एक्स करोगे या डेल ए अपॉन डेल वाई करोगे या डेल ए अपॉन डेल जेड करोगे तो सभी का रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। सभी का रिजल्ट क्या होगा, जीरो आएगा। नाउ अब आप देख लेते हैं, नाउ अगर आप डेल डॉट ए वेक्टर करते हो, डेल डॉट ए वेक्टर करते हो तो क्या कहानी रहेगी, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। डॉट किस पे लगा देना है, ए वेक्टर पे लगा देना। किस पे लगा देना, ए क्या है अपने पास, कांस्टेंट वेक्टर। तो यहां से इसे देखोगे तो ये अपने पास क्या है, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से अपने पास क्या आएगा, डेल ए, ठीक है, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए अपॉन डेल जेड। इनकी वैल्यू रख देंगे यहां से, इनकी वैल्यू रखोगे यहां से, इससे वैल्यू रखोगे, पुट द वैल्यू, ठीक है ना, पुट द वैल्यू रखोगे तो डेल डॉट ए वेक्टर बराबर यहां से 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि डेल डॉट ए वेक्टर बराबर क्या आपका, सिंपल है कि आपको ए क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, तो कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका जब डिफरेंस है आई डॉट आई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए किसके रूप में, इस रूप में देख लीजिएगा, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, a1 a2 a3 रह जाएंगे। तो a1 का करोगे x के रेस्पेक्ट 0, a2 का करोगे सबका करोगे, a2 का करोगे y के रेस्पेक्ट 0, a3 का करोगे z के रेस्पेक्ट तो 0। तो यहाँ से ओवरऑल आपके पास अगर कोई a कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डेल f जो आएगा आपको, सॉरी डाइवर्जेंस जो f आएगा, डेल डॉट f जो आएगा वो क्या आएगा अपने पास, 0 आएगा, ठीक है ना। यानी कि ये अपने पास क्या है, सोलेनोइडल यानी कि परिनालिका की कंडीशन बन जाएगी अपने पास। क्यों परिनालिका की कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, और उसका क्या अपने पास जो डॉट प्रोडक्ट वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट इस पे एक और बात कर लेते हैं, ठीक है ना, लाप्लासियन इक्वेशन पे और बात कर लेते हैं। एक है अपने पास लाप्लासियन कारक, ऑपरेटर। सुनो इसके बारे में बात और कर लेते हैं। लाप्लासियन जो ऑपरेटर है वो क्या होता है अपने पास, ठीक है ना, लाप्लासियन डेल, ठीक है ना, डेल डॉट डेल, ठीक है ना, डेल डॉट डेल बराबर डेल स्क्वायर, ठीक है ना, ये किसी ऐप पे लगाया आपने, ठीक है ना, डेल स्क्वायर बराबर क्या है, अच्छा डेल इसको इस तरह से देख सकते हो, एक बार रिजल्ट बता देता हूं मैं आपको। डेल स्क्वायर का मतलब डेल 2 ओवर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है ना, सेट टू बी लाप्लासियन ऑपरेटर। ये क्या कहलाता है आपके पास, लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि कभी आपको इस तरह से जो रिजल्ट लाप्लासियन ऑपरेटर्स के बारे में बात करें, यानी कि डेल ऑपरेटर को, डेल ऑपरेटर किस पे लगाया, डेल ऑपरेटर पे लगाया, तो डेल स्क्वायर, यानी कि ये ऐसे कैसे आया, देख लीजिए चाहे तो एक बार, डेल डॉट डेल ऑपरेटर देखो कैसे कैलकुलेट, यहां से क्या आएगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है ना, प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, इसका डॉट ऑफ, ठीक है ना, डॉट ऑफ डॉट लगा दिया किस पे, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1,
और k डॉट k क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास डेल 2 ओवर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ से प्लस डेल 2 ओवर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें देख लीजिएगा कुछ केस कंडीशन देख लीजिएगा, कुछ कंडीशन पे बात कर लेता हूं, ठीक है ना। इफ f is a स्केलर, ठीक है ना। आपको क्या है, एक तो क्या है आपके पास f क्या किसके रूप में दे रखा है, स्केलर के रूप में दे रखा है, ठीक है ना, स्केलर के रूप में देख रखा है। देन डेल 2 ओवर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस डेल 2 ओवर f बराबर डेल 2 ओवर f अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर f अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अगर ये स्केलर है तो ये जो आपको राशि प्राप्त होगी ये किसके प्राप्त, ये जो आपको प्राप्त होगा ये किसके रूप में होगा, स्केलर अदिश राशि प्राप्त होगी। यानी कि आपको स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होगी। आपको कैसी राशि प्राप्त होगी, आपको स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होगी। दूसरे केस में बात करें, इफ f is a vector, f is a vector, then आपको डेल 2 ओवर f जो प्राप्त होगा, ठीक है ना, डेल 2 ओवर f जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, आपको डेल 2 ओवर f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर f अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर f अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है ना, i j k, ठीक है। ये जो आपको प्राप्त होगी ये किसके रूप में होगी, ये अपने पास एक सदिश राशि के प्राप्त होगी। अरे बस समझ में, यानी कि आपको यहाँ पे स्केलर के रूप में है, ठीक है ना, अगर स्केलर के रूप में है तो आपको क्या प्राप्त होगा, स्केलर की राशि प्राप्त होगी। और अगर वेक्टर की फॉर्म में है, ठीक है ना, एफ पे डिपेंड करेगा, एफ वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में प्राप्त होगा आपको लाप्लासियन जो आपके पास ऑपरेटर से जो राशि प्राप्त होगी, क्वांटिटी प्राप्त होगी। और अगर स्केलर पे अप्लाई करते तो क्या प्राप्त होगा, आपसे स्केलर प्राप्त होगी। यानी कि कहने का मतलब ये जो लाप्लासियन ऑपरेटर जो है वो आपकी जो इस क्वांटिटी पे लगा रहे हो, ठीक है ना, स्केलर पे लगा रहे हो या वेक्टर पे लगा रहे हो, उस पर प्रभाव नहीं डालती है। जिस पे लगा रहे हो वही आपको उसी फॉर्म में आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। यानी कि आप स्केलर पे अप्लाई कर रहे हो तो स्केलर में ही आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, और यदि आप वेक्टर पे अप्लाई कर रहे हो तो वेक्टर पे भी प्राप्त होगा। क्योंकि आपने देखा यहाँ पे लास्ट में आपने देखा ये जो ऑपरेटर लग रहा है, ठीक है ना, ये प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर स्केलर पे लगेगा तो फिर स्केलर प्राप्त होगा, और वेक्टर पे लगाओगे तो किस पे प्राप्त होगा, फिर वेक्टर ही फॉर्म में आपको प्राप्त होगा। ये क्या है, आपकी लाप्लास जो ऑपरेटर है वो है, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस पे आप नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।